लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने एक बार फिर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करने का दायित्व रखता है और उसे इसको पूरा करना चाहिए। उन्होंने आज लखनऊ में कहा कि ईवीएम पर सवाल जनता को विचलित करते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे मुल्कों में कहीं भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन हमारे भारत में ईवीएम के जरिए चुनाव कराए जा रहे हैं। इसकी वजह से निष्पक्ष चुनाव होने की उम्मीद कम रहती है। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर भी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार किसानों का दमन कर रही है और उनकी मांगों पर विचार न करना सरकार की संवेदनहीनता का परिचायक है। ना आवाज चाहिए, ना फ्री का कोई चीज चाहिए आपकी, जो आप टैक्स पेयर के पैसे को बांट रहे हो। किसान को ये सब नहीं चाहिए। आप उसको उसके फसल का दाम दे दो, एमएसपी का दाम दे दो, उसके पैरों पे खड़ा करो। किसान आपकी सरकार को 6,000 रुपए साल देगा, ये किसान की गारंटी है, लोकदल की गारंटी है। एमएसपी का कानून लागू करो। आज एमएसपी का कानून लागू करके किसान को हक दो। किसान को हक चाहिए, खैरात नहीं चाहिए। लोकदल यही कहता था, आज भी ये बात कह रहा है। मोदी तो लागू नहीं करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। अडानी अंबानी की सरकार लागू नहीं करेगी, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन हमारे साथ सादाबाद उसके आगरा के उसमें कांग्रेस ने वादा किया है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन ने वादा किया है कि जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी 24 घंटे के अंदर एमएसपी का कानून किसानों को लागू करके दिया जाएगा। हमारा किसानों से सर आरोप तो ये लगता है कि जो है अभी मशीनों से जो चुनाव होगा तो उसके बाद जो है कोई उम्मीद नहीं है कि जो बीजेपी को हरा सकेगा। क्या लगता है कि जो है आप क्या इसी तरह के अपील उठाएंगे? देखिए, बिल्कुल इस देश में चुनाव आयोग के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जिस तरह से 2-1 को आपके चुनाव आयोग में चीफ जस्टिस को भी हटा दिया गया और केंद्र में जो भी सरकार बैठेगी चुनाव आयोग उसके हिसाब से होगा। 2 मेजोरिटी उसकी होगी, 1 लीडर ऑफ पोजीशन की होगी। तो सारे के सारे जो चुनाव आयुक्त बनेंगे वो केंद्र सरकार के इशारे पे बनेंगे। हो सकता है आने वाले समय में अमित शाह को भी चुनाव आयुक्त केंद्र सरकार चाहे तो बना सकती है, उसमें कोई वो नहीं होगा। तो आज देश में जिस तरह चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, हमने देखा था एक जमाना था जब टीएन शेषन जैसे ईमानदार चुनाव आयुक्त होते थे जिनको देश थर-थर कांपता था, जिसमें नेता भी थर-थर कांपते थे टीएन शेषन से। लेकिन आज का चुनाव आयोग इतना कमजोर हो गया है कि पूरा जनता उन पर प्रश्न उठा रही है, पूरी का पूरा देश उनसे प्रश्न उठा रहा है कि भाई ये ईवीएम में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ है। आज लोकदल की मांग है, आप ईवीएम से चुनाव कराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बस आप एक काम कर दीजिए, जो आप वीवीपैट की पर्ची निकाल रहे हैं वो आदमी को दे दीजिए। जो वोट डालने जाए वो आदमी देख ले कि उसने किसको वोट डाला है, उस पर्ची को ड्रॉप बॉक्स रखवा दीजिए, उसमें डाल दे। उस डब्बे में डालने के बाद आप उन पर्चियों को गिनवा दीजिए। लोकदल की सिर्फ एक ही मांग है, इंडिया गठबंधन की सिर्फ एक ही मांग है कि उन पर्चियों को गिना जाए। और उन पर्चियों को अगर गिन लिया जाए तो लोकदल आपसे गारंटी देता है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी अगर 100 सीट जीत ले तो लोकदल राजनीति छोड़ देगा। आज देश का वो हाल है। तो आज देश में ये जो बेईमानी का चुनाव हो रहा है ईवीएम से, इसको रोकने की जरूरत है और इसलिए वीवीपैट की पर्चियां गिनी जाएं तो देश में निष्पक्ष चुनाव होगा। और शीघ्र इसके बारे में जेल भरो आंदोलन भी लोकदल शुरू करेगा, जिलों जिलों पर प्रदर्शन भी शुरू करेगा।